जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें कि आंटी जी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बता रहे थे कि ऑनलाइन शॉपिंग उन्होंने की तो उनके पास 2 ड्रेसेस में से एक ही ड्रेसेस उन्हें रिसीव हुई। उससे रिलेटेड ये सत्संग था। बाय चांस मुझे भी अपना एक सत्संग इसी तरह से याद आया कि एक शुक्राना सत्संग मेरा भी इसी से रिलेटेड है। मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत ही रेप्यूटेड साइट से ड्रेसेस मंगाई थी, सूट्स मंगाए थे। उसमें मैंने 4-5 सूट मंगाए थे, तो मुझे एक सूट जो है वो कम रिसीव हुआ, 1 या 2 सूट कम मिले थे, वो आए ही नहीं थे। मैंने बहुत ट्राई किया कि कंप्लेंट हो जाए, किसी तरह से मेरे को मिल जाए, बट जो ये साइट थी, यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन उन्होंने ओपन नहीं रखी हुई थी कि जहाँ मैं ये डाल सकूँ कि मुझे ऑर्डर कंप्लीटली ऑर्डर में मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो संगत जी, जो कोरियर पर्सन देने आए, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वो ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ हो पाए कि आपका ऑर्डर आपको रिसीव हो जाए, बट कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैंने इसे गुरुजी की मर्ज़ी समझा कि ये जो भी मुझे ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का मोर देन 2000 का मुझे लॉस हो रहा था उसमें। तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने इतने में कटवा दिया और इसे गुरुजी की मर्ज़ी समझ के मैंने वो छोड़ दी है। बट गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि एक दूसरी कहीं मतलब दूसरी जगह पर मेरी एक हमें एक पेमेंट रिसीव होनी थी, सिक्योरिटी की कोई पेमेंट थी, जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड था कि हमें 1000 के करीब सिक्योरिटी रिसीव होगी, बट वहाँ से अनएक्सपेक्टेडली 3000 रुपीज़ रिसीव हुए। तो मैंने तभी गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, जो मेरा यहाँ पर नुकसान हुआ था ऑनलाइन शॉपिंग में, वो आपने वहाँ से अनएक्सपेक्टेड जो था, वो आपने वहाँ से कंप्लीट करवा दिया, वो आपसे वहाँ से रिसीव हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो अपने बच्चों की इतनी फ़िक्र करते हैं कि कहीं से कुछ भी नुकसान ना हो। इस तरह से गुरुजी ने मेरा एक जगह से कष्ट कटवा भी दिया और दूसरी जगह से फाइनेंशियल लॉस होने से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी ही ब्लेसिंग से मेरे बेटे का जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम था, वो भी बहुत अच्छे से हो गया। बहुत फर्स्ट एग्ज़ाम में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी कि उसका कंप्लीट नहीं हो पाया था। कंप्लीट हो गया था, बट जैसा वो चाह रहा था, वैसा वो नहीं कर पाया था। बट जो सेकंड एग्ज़ाम था इसका इंग्लिश का, वो आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा हुआ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। रुकावट डालने वालों ने इस बार भी बहुत कोशिश की थी कि इस वाले एग्ज़ाम में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। आपने बहुत बहुत सत्संग सुनवाए जो हस्बैंड और बेटे के एक्सीडेंट से रिलेटेड थे, और पता नहीं कौन-कौन से ऐसे कष्ट थे जिनसे रिलेटेड आपने सत्संग सुनवाए, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि जैसा कि आप कहते हैं कि बच्चों के करियर में, उनके स्टडीज़ में बाधा उत्पन्न की जा रही है ताकि वो अपना करियर में अच्छे से परफ़ॉर्म ना कर पाएँ। पर गुरुजी, आपसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। आप इतनी-इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप बच्चों को, करियर की ब्लेसिंग्स, स्टडीज़ की ब्लेसिंग्स, हेल्थ की ब्लेसिंग्स, उन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटान-कोट शुक्राना। गुरुजी, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। बेटे की एग्ज़ाम्स में इतनी हेल्प करने के लिए, उसे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सभी संगत जी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। सबके बच्चे अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करें, करियर में उनके ग्रोथ हो। सबका आपके प्रति अटूट प्रेम और विश्वास बना रहे गुरुजी, ऐसा सबको आशीर्वाद दीजिएगा। मेनका आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज।
गुरुजी, सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से ना गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि पुत्र तेरे घर में कोई हादसा होने के संकेत है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो क्या होता ना संगत जी कि मैं कुछ सत्संग सुन के ना बीच में अधूरे छूट रहे थे मेरे, बट सुन रही थी मैं, जो भी हो ना इन बिटवीन के मैं कुछ सुन रही थी। तो जब मैं कल मॉम से मिली, इवनिंग में मिली थी, जबकि मॉम से मेरा मॉर्निंग में बात हो चुका था। तो जब मैं मम्मी को मिलने जब घर पे गई उनसे, तो देखा तो पूरे मम्मी के फेस पे ऐसे जलने के निशान आए थे, हाथ पे और फेस पे। तो मैं वो देख के इतना डर गई, मैंने बोला मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी ने बताया कि जब वो कुछ फ्राई कर रही थी तो बहुत सारा ऑयल उनके फेस पे उड़ गया और हाथ पे उड़ गया। तब मैंने गुरुपा का इतना धन्यवाद किया संगत जी, पता नहीं क्या होने वाला था, सच में नहीं पता। कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, गुरुपा ने इतने छोटे में कटवा दिया। गुरुपा, इस चीज के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। सब चीजों के लिए आपका शुक्राना, ये न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, बट समझ में नहीं आता है कौन से शुरुआत करूं। अभी ये शुक्राना सत्संग में गुरुपा के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। गुरुपा को बोला है जो आपकी मर्जी है वो शुक्राना सत्संग आप शेयर करवाइए, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। यही अपना शुक्राना सत्संग में गुरुपा के पावन मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो कृपया आप मुझे माफ करिएगा। गुरुपा प्लीज आप भी मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेनका आंटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बहुत सारे जो सत्संग है वो उन्होंने लोगों के सामने रिलीज़ किए हैं। थैंक यू सो मच। आप इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं। गुरु जी महाराज आपको भी अपनी ब्लेसिंग्स में हमेशा रखें। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी गुलाबी तितली के रूप में दर्शन दिए, यानी बहुत बड़ी थी, हाथ एक तरह से पूरे हाथ के बराबर थी वो, और पीच कलर उनका था। और बाद में मुझे पता भी चला कि यही कलर उस दिन बड़े मंदिर में भी चोले के रूप में वहाँ पे विराजमान थे। तो गुरुजी ने मुझे मेरे घर, मेरे पीहर में आकर के मुझे दर्शन दिए और इतनी प्यारी गुलाबी तितली के रूप में मेरे हाथ पर बैठे। मुझे बहुत 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 उनकी प्रेजेंस फील हुई, मुझे उनका एहसास हुआ। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतने प्यारे तितली रूप में दर्शन दिए। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मैसेज में दिखाया कि आप थक गए हैं ना, घबराओ मत, हम हैं ना तुम्हारे जीवन में। जब भी अंधेरा आएगा तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारा मित्र और पिता तुम्हें राह दिखाएगा, हर पल तुम्हारा साथ देंगे। संगत जी, मैं श्री कृष्ण जी को वैसे अपना फ्रेंड मानती हूँ, और शिव जी जो गुरु जी खुद हैं उनको मैं अपना पिता मानती हूँ। मतलब बिना कहे संगत जी कितना कुछ गुरु जी समझते हैं और गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी ने इस रूप में भी दर्शन दिया कि तुम्हारे मित्र और पिता तुम्हें सही राह दिखाएंगे। थैंक यू से बिग थैंक टू गुरु जी की उन्होंने मुझे इतना प्यारा मैसेज दिया जो मेरी समझ से सच में बाहर था। लेकिन कैसे पता गुरु जी को कि हमारे मन में, हमारे जीवन में क्या है। संगत जी, मेरी मम्मी को भी गुरुजी ने हर पल ब्लेस किया। उनको कैंसर का पता चला और टाइम से ही कीमो शुरू हो गई थी। संगत जी, मम्मी वैसे मानती नहीं थी उस टाइम पे इतना, पर मैं ज़रूर जाकर आई थी बड़े मंदिर। तो हो सकता है इस बदौलत गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया हो और उन्हें टाइम से डिटेक्ट हो गया ये सब, और कीमो भी शुरू हुई और बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी कहा। पर हम सब बच्चे डर गए थे कि कहीं मम्मी ऑपरेशन के बाद मतलब बेड पर ही ना आ जाए, और हम सब ने मम्मी को खूब समझाया कि ऑपरेशन करवाना मम्मी ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी माने नहीं और जिद में हॉस्पिटल चले गए।
मतलब बहुत जिद, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि भी दवाइयों से या फिर आयुर्वेदिक इलाज से मम्मी का सब चीज़ें हों और गुरुजी की जल प्रसाद और तिलक प्रसाद से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर मम्मी ने ऑपरेशन को प्रायोरिटी दी और बड़े मंदिर जाके आए तो मम्मी को यही लगा कि कोई बात नहीं, ऑपरेशन ही शायद हल होगा। और हॉस्पिटल चले गए मम्मी, और फिर भाई और मौसी व मेरे हस्बैंड ने अंकल साथ गए थे और सबने लास्ट तक समझाया कि मम्मी आप ऑपरेशन मत करवाइए, इस चीज़ के लिए ना कर दीजिए, पर मम्मी नहीं माने। और जब पूरा दिन की मशक्क़त के बाद उन्हें वार्ड में एडमिट करवाया गया तो एक लड़का मम्मी के पास आकर बोला, हालांकि उम्र थी उसकी 24-25 साल का, वो आराम से होगा। मम्मी के पास आकर उन्होंने बोला कि अम्मा जान आप ऑपरेशन मत करवाना वरना बेड पर आ जाओगे। वही की वही जो हमारा डर था वही की वही उस लड़के ने कहा। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला गया और उसका नंबर भी नहीं ले पाए ये लोग और ना ही वो दोबारा दिखा। और देखो गुरुजी ने किस तरह से मतलब मम्मी को एक ब्लेसिंग्स के रूप में, एक चेतावनी के रूप में भी उन्होंने आकर के मम्मी को वही बात बोली जो हमारा डर था। और फिर उसी रात को 11 से 12 बजे के बीच में मम्मी की MRI चल रही थी। तभी मम्मी को खुद की गुजरी हुई भाभी दिखी और मैं तुझे ले जाने आई हूँ। मम्मी उस मशीन में गुरुजी का मंत्र जाप पहले से ही कर रही थी और ये देखकर बहुत डर गई और जोर जोर से मंत्र जाप करने लग गई। और तभी उन्हें मशीन में गुरुजी भी दिखने लगे। उस आत्मा को वो घूरते हुए यानी कि सीरियस रूप में वो देख रहे थे और मम्मी बहुत घबरा गई थी। इन दोनों को देख करके साथ में घबरा गई थी। लिटरली ये चीज़ मम्मी के सामने हुई थी संगत जी। ये कोई वहम नहीं था, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं था, भ्रम नहीं था। स्पष्ट मम्मी ने उन दोनों को देखा और तभी मम्मी को विश्वास हो गया कि गुरुजी उनके साथ हैं। और गुरुजी ने तभी कहा कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं साथ हूँ। तभी जब MRI पूरी हुई मम्मी घबराती हुई बाहर आई और बोली कि बहुत भयंकर तरीके से मम्मी के आंखों में से आंसू थे और बहुत बुरी तरह से ऐसे लग रहा था काफी टाइम से मम्मी वहीं पे रो रही हो। और मम्मी बाहर आई तो बोली कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझे भी रात को कॉल करके सब बताया मम्मी ने कि संगत जी देखिए, जो इंसान किसी की भी नहीं मान रहा था, किसी की भी, वो अचानक कह रहा है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। सोचिए गुरुजी ऑन स्पॉट कैसे बचा लेते हैं मौत के मुंह से इंसान को। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना से बिग थैंक्स, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपने हिसाब से मम्मी को समझाया और उन्हें ब्लेस और प्रोटेक्ट किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मेरा नेट हिस्ट्री का रिजल्ट आया और संगत जी मैंने इस बार गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था, बस उनको माना कि जो भी करोगे गुरुजी वो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर नहीं हुआ क्लियर तो आप मुझे थोड़ा और मेहनत करवाना चाहते हो गया तो भी आपकी कोई योजना है। बस गुरुजी को माना और संगत जी इतने सालों में मेरे सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड नहीं लिखा आ रहा था। रिजल्ट तो आया संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बुरा था या क्या था, पर उसके अंदर क्वालिफाइड फॉर PhD आया। वैसे मैं पहले से ही गुरुजी की कृपा से PhD हूँ संगत जी, बट मुझे खुशी हुई कि नेट ना सही पर जो बार बार नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा था, एटलीस्ट क्वालिफाई तो लिखा हुआ आया। उन्होंने क्वालिफाई तो मुझे दिया। कितने स्टूडेंट्स का ये भी नहीं हुआ होगा, इसलिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे वो दिया है जो बहुतों के पास नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं ना स्पिरिचुअल हीलिंग का काम भी मैंने अभी सीखना शुरू किया है, तो उसके एवज में मुझे कुछ पैसे आए थे और जिसका 10% फ़ायदा मतलब मुझे मिला। 10% का मुझे फ़ायदा मेरी जो शिक्षिका है उन्होंने मुझे दिया। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। संगत जी कहते हैं ना कि जब अपना बच्चा हमें कुछ अपने पैसों से लाके देता है तो उससे बड़ी कभी खुशी नहीं हो सकती। मेरे बेटे ने पहली बार मुझे अपने पैसों से T-शर्ट दिला कर दी। मैं कृतज्ञ हूँ उस बच्चे की भी जिन्होंने मेरे लिए इतना किया। मैं गुरुजी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे से, जो इतना रूड रहता है, जो इतना बात नहीं करता, जो इतना लेकिन मन का बहुत अच्छा है, पर उससे ये गिफ्ट्स मुझे दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, आप सच में आप हर एक इंसान का जो ऑरा है वो पढ़ लेते हैं गुरुजी, और उन्हें क्या चाहिए, क्या रिस्पेक्ट दिलानी है, किससे दिलानी है, कैसे दिलानी है, आप सब कुछ तय करते हैं गुरु महाराज, आप सब कुछ तय करते हैं।
मेरे जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी रह रही हैं। मुझे यकीन है कि गुरुजी ने इतना संभाला है ना, तो जीवन में आगे भी वो ही संभाल रहे हैं और वही संभालेंगे। मेरा बेटा थोड़ा सा मेरे साथ रूड बिहेव कर रहा था संगत जी। उसी रात तो क्या, मैं ये कह के चलूंगी कि उसी 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे सामने पिंटरेस्ट पे एक मैसेज आया कि तेरा बेटा तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, चिंता मत कर, मैं उसका व्यवहार तेरे लिए सौम्य बना दूंगा या अच्छा बना दूंगा। इस तरह का कोई मैसेज था संगत जी, माफ कीजिए, मुझे एग्जैक्ट उनकी लाइन याद नहीं है, अभी रिकॉल नहीं हो रही। लेकिन आप सोचिए कि जो प्रॉब्लम मेरी आधा 1 घंटा पहले ही हुई है, उससे रिलेटेड मुझे मैसेज देके मेरे मन को उन्होंने टिकाया। संगत जी, ये है गुरु जी की महिमा। गुरु जी की महिमा को कोई नहीं जान पाया, उनके सीक्रेट्स को कोई नहीं जान पाया। उन्होंने जो दिया है वो बहुत 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 सारे जन्मों का फल है। गुरुजी हमारी जिंदगी में है, ये कई जन्मों का फल है संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि हम इस जन्म में भी अपने कर्मों को अच्छे से संभालते हुए चलें संगत जी। माना कि जो हमारे लिए अच्छा है वही हमारी जिंदगी में रहता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमारी जिंदगी से चला जाता है। आप मान के चलिए कि पति छूट नहीं सकता, बच्चे छूट नहीं सकते, और जो लोग जिनका व्यवहार हमारे लिए सही नहीं है और वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो गुरुजी उनका मन पलटते हैं हमारे लिए, उनका मन हमारे लिए सौम्य बना देते हैं, हारमोनी उनसे दिलाते हैं, उनसे प्यार दिलाते हैं, सौहार्द दिलाते हैं, दया दिलाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका व्यवहार हमारे प्रति इतना अच्छा कर देते हैं गुरुजी कि हमें पुराने जो दुख दर्द है वो याद ही नहीं रहते। संगत जी, कभी भी किसी भी रिश्ते में आप हैं और उसमें आप कहीं कुछ डाउन फील कर रहे हैं, तो बस गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी को कॉल कीजिए, गुरुजी को याद करते हुए आप बोलिए कि मेरी ये समस्या है, मुझे ये इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा, इसका व्यवहार अब मेरे प्रति कैसा होना चाहिए वो आप संभालो। संगत जी, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पति हो गए, पत्नी हो गई, बेटा बेटी, ये रिश्ते हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सही मायने में हमारे साथ हों, सही तरीके से, सही व्यवहार में हमारे साथ हों, इसमें गुरुजी हमारी बहुत हेल्प करते हैं संगत जी। हम जब अपने पैसे में से कुछ हिस्सा जैसे दसवंत के रूप में निकालते हैं, तो आप मानेंगे नहीं, मैं जो फील करके चल रही हूँ कि आप सच में अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखेंगे, उसमें बरकत देखेंगे, उन पैसों को सही जगह लगते हुए देखेंगे। संगत जी, किसी भी रिश्ते में आप कहीं भी निस्वार्थ भाव से अगर कुछ कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, या किसी जानवर के लिए, पक्षी के लिए, पशु के लिए नहीं कर रहे हो। आप अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हो रहे हो, आप अपने गुरु के प्रति थैंकफुल हो रहे हो। बस आपने जब अपने गुरुजी, अपने यूनिवर्स को थैंकफुल आपने कर दिया है, तो आप भूल जाइए बाकी की चीज़ें कि आपने किसी के लिए क्या की हैं, वो आपसे करवाई गई हैं। वो गुरुजी के प्रति, गुरुजी के चरणों में वो थैंकफुल है, वो थैंक यू है अपना। तो हो सके तो गुरुजी के प्रति अपनी कृतज्ञता कभी ना छोड़ें। ये कृतज्ञता के कुछ आयाम होते हैं, ये कुछ आधार होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आता कई बार कि मैं किसकी मदद करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो बर्ड्स को, पशुओं को, पक्षियों को, मतलब सबको आप एक फीड के रूप में चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए। आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो चमत्कारी रूप से बदलना शुरू हो जाएगा, एक पॉजिटिव वे में बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे डर हमारी ज़िंदगी में होते हैं, मैं जानती हूँ, मैं एक मानव ही हूँ संगत जी, इंसान हूँ, और है मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का डर। कोई ये ना चला जाए, वो खो ना दे, कोई ये ना हो जाए, मेरे पति को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। बहुत सारे डर इंसान अपनी ज़िंदगी में लेके चलता है, लेकिन धीरे धीरे उन डरों को फेथ में बदलते हैं हमारे गुरुजी। हमारे अंदर भी अगर कोई नेगेटिविटी है, गुरुजी बस 7 बार मंत्र जाप कर लो गुरुजी का, सिर्फ 7 बार, वो नेगेटिविटी छू मंतर हो जाएगी आपकी ज़िंदगी से। जीवन है, चलता रहता है, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, दुख भी आते हैं, दर्द भी आते हैं, वो सब हमारे कर्म काटने के लिए होते हैं। जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता संगत जी। मैं इन्हीं अपनी बातों के साथ, गुरुजी के शुक्राना सत्संग के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। हो सकता है इस सत्संग में कोई ना कोई, किसी ना किसी का जवाब जरूर होगा संगत जी, और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। अगर कोई आवाज़ में भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।